भाई अगर किसी के ज़िंदगी में बहुत प्यार में उसे बहुत दर्द मिला है तो भैया आप लोग जाओ, बिल्कुल जाओ मूवी देखने के लिए। और गाने तो भाई थर्ड क्लास। आप सभी को नमस्कार सुरेश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो अभी मैं हूँ अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में और अपने नए घर के जो बचे हुए काम थे आज वो पूरे कर रहे थे हम। तो अभी जो आप देख रहे होंगे ये मैं ढो के ले जा रहा हूँ, ये है शीशा। तो हमारे किसी भी वॉशरूम में शीशा नहीं लगा हुआ है। हमारे नए घर में टोटल 3 वॉशरूम है, तो तीनों वॉशरूम में शीशा नहीं है। तो आज शीशा फिट करना है और साथ में कुछ बिजली वाला काम भी बचा हुआ था तो वो भी पूरा करना है। तो फिलहाल अभी शीशे यहाँ रख दिया है और एक और शीशा है वो नीचे वाले वॉशरूम में लगेगा। ये तो मेरा कमरा है और अभी अंदर काम चल रहा है वॉशरूम में एग्जॉस्ट का। लेकिन साथ में यहाँ पे देखो, नहीं प्लीज मत दिखाओ। अलका रानी बेड़ी सयानी कुछ काम कर रही हैं। प्लीज ना। नहीं, अरे पहले दिखाओ तो कि कैसा था और आप क्या बनाओगी। नहीं। हाँ बिफोर आफ्टर होना चाहिए। अगर लोगों को पॉजिटिव कमेंट्स आए बाद में दिखा देना जब पूरा बन तो जाए। थोड़ा सा तो दिखा दो क्या कर रही हो। ये देखो, ये कोई हमारा पता नहीं किस चीज़ का है ये डब्बा। तो इसमें ये पूरी ये रस्सी लगा रही है। दिखाओ रस्सी दिखाओ, ये जूट वाली है ना रस्सी, और पूरे ग्लू से ये ऐसे ऐसे कर रही है। तो पता नहीं क्या बनाएगी, ये कुछ बढ़िया सा बना रही है। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। अलका ने अपने घर में तो बहुत सारे बना रखे हैं, मतलब गाजियाबाद में जहाँ रहती है तो वहाँ पे इसने अपने घर में बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं ऐसी। लेकिन यहाँ कोटद्वार में ये पहली बार बना रही है क्योंकि इससे टाइम ही अब मिल रहा है। तो यहाँ बेचारी बहुत बिजी रहती है, पता नहीं क्यों, पता नहीं कितना काम करती है हमारे घर में, तो इसलिए यार मत दिखाओ ना, क्योंकि मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाता है अगर मैं ये सब करती हूँ। फिर लोग भी मैं उड़ा रहा हूँ मजाक, वो उड़ाते होंगे। मेरे को तो अच्छा लगता है कि भाई इतना क्रिएटिव काम कर रहे हो, सबके बस की बात नहीं होती है। हाँ बस ठीक है इतना ठीक है, ठीक लग रहा है, सही है। तो इसका एक बोल यहाँ मार दो। ऐसे कैसे कर रहे हो यार तुम्हें ये जल जाएगा ना, हाँ। ठीक है ना। ये होल मार के हम इसकी पैमाइश यहाँ से ले लेंगे, हाँ। ठीक है। फिर इसी जगह से हम इसकी पैमाइश ले लेंगे और उसका बीच का जो सेंटर है 63 सेंटी है। 63 यहाँ पे बोलो क्या 63 सेंटी हमारा ये आ गया। मैं तो पता ही कह रहा इसके इसमें ना यहाँ पे रंग लगा के हल्का सा यहाँ रंग लगा के फिर इस पर थोड़ा करके तो पता चल जाएगा कहाँ पे निशान आ रहा है। तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ चलो पहले तुम अपनी मर्जी से करो। नहीं जैसे तुम बता रहे हो किधर रंग दो। रंग ये है तो इससे और क्या रंग चाहिए, क्या नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं। छोड़ो फिर अपने तरीके से कर लो फिर। सूरत तो दिखा दे तेरे को। अब पता रहेगा आपने किया लाल कमाल आ गया था। अभी तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि पता रहे कि किसने काम किया था। सही बात है। बहुत है मैं बोल। और कर लो थोड़ा। चलो भाई चेक कर लेते हैं अब ये सीधा है कि नहीं है। अब बताओ भाई। तो भैया तुम चेक करके बताओ। हाँ ठीक है। हैं? सही मतलब पैमाइश कैसी रही हमारी? सही गणित बिठाई थी आपने। बस लाइट तो जलाओ। अब वो बटन दबाना पड़ेगा, सिंगल मारो। दबाना। हाँ बस ठीक है। वेरी गुड। मुझे शुरू से ऐसे बंद हो रहे एक बार शुरू से। हाँ। अब भी लोग बनाओ, ठीक। ये तब बना रहा है अनबॉक्सिंग। अब स्टार्ट करो। चलो हाँ ठीक है। अब एक और दबाओ, कलर बदलेंगे उसके। हाँ और कितने कलर है? 3 है भाई, बस 3 ही है। चलो बंद हो गया। हाँ लेकिन ये वाला कलर अच्छा है हमारा। हाँ ठीक है, सारे ही ठीक है। कलर सब सही है। चलो जी हो गया। रात को पता चलेगा ना, दिन में तो इतना पता नहीं चल रहा, रात को। नहीं वैसे भी कलर सही है। हाँ चलो उठाओ अपना सामान। साथ में यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगा दिया हमने। ये देखो इतने महीनों से एग्जॉस्ट नहीं लगा रखा था, बस खाली ये छेद था। अब ये हवा से चल रहा है। अब इसको चलाता हूँ मैं, ये बढ़िया करके। अब दिक्कत नहीं होगी हमें कोई भी। इतना महीनों से हम बदबू झेल रहे थे वॉशरूम में, अब एग्जॉस्ट लगाने के बाद बदबू नहीं आएगी। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो घर बनाते हुए गलती हुई है मेरे से। तो वो ऐसी है कि जैसे ये किचन है हमारा पूरा का पूरा, तो इसमें मैंने सिर्फ 2 ये स्विच दे रखे थे। ये है ना स्विच 1 और ये 2, बस ये 2 ही थे। फ्रिज का भी था ये, फिर यहाँ पे भी 2 स्विच हैं। ये देखो दिख रहा हुआ है खाली पड़ा हुआ, मतलब टोटल 4 थे पूरे हमारे किचन में। तो आपके अनुमान से कितने होने चाहिए एक किचन में स्विच? वो तो डिपेंड करता है ना कि किचन जब बनता है तो हम पहले से माइंड में प्लान करते हैं। अगर हमारा ऐसा स्लैब बनेगा तो यहाँ हम माइक्रोवेव रखेंगे, यहाँ पे फ्रिज रखेंगे, यहाँ पे अगर कल को कुछ नई चीज़ आ गई तो वो रखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्विच लगानी चाहिए, कहने का मतलब है ना आपका। बोना मतलब तो
अब ये जो अलगा कह रही है ना कि जब किचन बनता है तो हम सोचना चाहिए कि यहाँ पे हम ये लगाएंगे, यहाँ पे हम ये लगाएंगे, तो ऐसे ही हमने भी सोचा हुआ था, लेकिन तभी भी चीज़ें कम पड़ जाती हैं। तो ऐसे ही हमें स्विच भी अब कम पड़ रहे थे, तो इसीलिए अब कोई और चारा नहीं था। अब या तो हमें एक नया स्विच पैदा करना पड़ता। अब अगर हम पैदा करते नए स्विच को तो फिर उसकी जो वायरिंग है वो आउटर से करनी पड़ती, मतलब दीवार को तो अब तोड़ेंगे नहीं कि भाई अगर हमें अंडरग्राउंड वायरिंग करानी है तो अब वो अंडरग्राउंड वायरिंग तो हो नहीं सकती, तो हमें बाहर से करानी पड़ेगी। तो हम बाहर से भी नहीं कराना चाहते थे, तो इसलिए हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6, ये देखो ये 2 निकाले हुए ना स्विच, टोटल यहाँ पे 6 स्विच थे। अब बचे कितने, 1 2 3 4, अब सिर्फ 4 स्विच बचे हैं। ये यहाँ पे 2 स्विच थे, इसको 2 स्विचों को हटा के हमने यहाँ पे एक सॉकेट लगा दिया। और यहाँ पे स्विचेस की इतनी तंगी थी ना कि हमने सारी जितनी भी लाइटें हैं उनको जोड़ दिया है। ये 2 बल्ब एक स्विच से जलेंगे, ये चिमनी और यहाँ पे हमारा आरओ है, ये दोनों एक स्विच से जलेगा। ये जो नीचे के लाइट देख रहे होंगे आप और जो ये लाइट है ये भी एक स्विच से है। पहले तो ये सारे इनके अलग अलग स्विच थे, हर लाइट के, इस लाइट का अलग स्विच था, इस लाइट का अलग स्विच था, लेकिन अब स्विच की तंगी की वजह से ऐसे 2 2 3 3 लाइटें एक एक स्विच से देनी पड़ी है। अब मम्मी और अलका की फरमाइश थी कि नहीं फ़ैन होना चाहिए किचन में, जो कि सही बात है, होना भी चाहिए। तो इसलिए फ़ैन के लिए स्विच बड़ी मुश्किल से बन गया। क्या हुआ? ओहो, अभी हो गया था यहाँ काम तमाम। इसको वो करना था ना बिल्कुल लो पे। अच्छा ठीक 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 ठीक, अच्छा। तो फिर जो हमारा पंखा था उसके लिए स्विच तो मैंने बना दिया था, लेकिन रेगुलेटर मैं नहीं बना पा रहा था कि भाई रेगुलेटर के लिए भी आप एक अलग जगह बनाओ। तो रेगुलेटर के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, इसलिए इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो मैंने ये चूज़ किया कि हम लाए हैं रिमोट वाला फ़ैन। रिमोट में सेल नहीं है, तो रिमोट में सेल नहीं है तो आ जाएंगे। बोलो 1 2 3 4 बोलो। 1 2 3 4 4 बोलने से पहले देखो सेल आ गया। तो सेल डालते हैं इसमें, ये देखो भाई डल गए सेल। तो अब चला के देखते हैं इसे चल रहा है कि नहीं चल रहा। अरे बटन तो देखो, ये लाइट जल रही है यहाँ पे। अरे वो स्विच तो ऑन करो मैडम। हाँ देखो ये बंद हो गया, देखो देखो, सीख लो फिर बाद में बोलोगे कि अभी मुझे पता है। अच्छा Yes. ये है देखो, ये इससे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये 2 नंबर पे चलाना है। ये 2 नंबर कर दिया, देखो 2 लाइट जली उसमें। किचन में जनरली 2 या 3 पे ही चलाओगे फैन, है ना, 5 पे तो कभी चलाओगे नहीं क्योंकि गैस को दिक्कत होगी। तो इसलिए 2 पे देखते हैं, 2 पे। ये देखो 2 लाइट जल गई, बाकी बातें तो होती रहेंगी। लेकिन अब ये वाला रिमोट जो है हमारे किचन का है, तो इसलिए इसमें खाने बनाने वाले हाथ लगते रहेंगे तेल के, पता नहीं कैसे कैसे, तो ये ख़राब हो सकता है जल्दी। तो इसलिए जो पन्नी में आया था उसमें दोबारा इसको पैक कर देता है कि जिससे इसको कोई दिक्कत ना हो। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि चाहे आप कितना भी सोच लो पहले घर बनते हुए कि आप इतने सॉकेट लगाओगे, इतने स्विच लगाओगे, लेकिन जब घर बन जाएगा उसके बाद ही रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई इतने इतने सॉकेट स्विच की हमको ज़रूरत है। उससे पहले हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। दूसरा ये है, ये लाइट वाला नहीं है, नॉर्मल है। अब इसमें एक ही ड्रिल करना है, बस 2 नहीं करने। खोलना है इसे, ये लो। कहाँ पे लगना है? ये इधर इधर इसे पावर खड़े में। हाँ ये पावर वाला ना है। नहीं पावर वाला नहीं है, थोड़ा नीचे, थोड़ा और उधर, बस। ये बात छोटा करवा दिया, हाँ बात छोटा करवा दिया। हाँ, शादी हुई ना अभी 1 2 महीने पहले, तो बीवी ने करवा दी। लगाओ सीधा करो, सीधा करो। पकड़ लो, ब्लेड नहीं गिरा यार, छोड़े मर्जी में गिरेगा तो नहीं? नहीं, देखो चलो बस। इससे ज़्यादा डेमो नहीं दिखा सकता फिर कभी गिर जाए, बाहर खींचेगा तो वही निकल जाएगा पीछे से। ठीक है। सारे काम हो गए और ये देखो खाना खाया जा रहा है। क्या हो गया? बाप रे, इतनी मिर्ची हो रही क्या? ये देखो कांदा काट के ला रखी है अलग से। वेरी गुड। मैं भी खा लेता हूँ, थोड़ा सा भूख लग रही है बड़ी तेज़, सुबह से कुछ नहीं खा रखा है। तो अभी घर का सारा काम कंप्लीट करके अब मैं और अलका आज जा रहे हैं शादी के बाद सबसे पहली अपनी मूवी देखने के लिए, जो कि है कौन सी? सैयारा। हाँ सैयारा, पहना जरा इसको। मतलब सैयारा बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम में हाइप हो रखी थी, तो मैंने बोला चलो जरा देख के आते हैं कि कितनी अच्छी है। सच में अच्छी है कि ऐसी हवा उड़ा रहे हैं बस, अरे क्या तो इसलिए देख के आते हैं असलियत में भी इतनी अच्छी है कि नहीं है। क्या लगता है आपको, होगी अच्छी? पता नहीं, मैंने तो ट्रेलर भी नहीं देखा। हाँ ट्रेलर तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन इंस्टाग्राम में देखी जो देखा है मैंने। मैंने तो
भाई 6.5 का सैयारा का 2 लोग 400 हो गए ना मेरे। धन्यवाद। 6:30 का शो है ये और टाइम देखो अभी 6:45 हो गए, 15 मिनट लेट। स्टार्ट हो गई। चलो नीचे देखो भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, तो खाली हो रहा। एक किनारा ढूंढ रहा है, दिल से यारा ढूंढ रहा है, दिल से यारा ढूंढ रहा है। टोकन नंबर 23 मैं सैयम वाणी बत्रा। अभी इंटरवल हो चुका है मूवी का, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, है ना? आपको कैसे लगे? पता नहीं ये लोग क्यों रो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा बेकार हो गई है कि इतना क्या इमोशनल है इसमें। और गाने तो भाई 3rd क्लास, नहीं मानना पड़ेगा इसको। स्टोरी तो तभी भी एक लग रहा है कि हाँ हो सकता है अच्छी हो, लेकिन गाने तो बिल्कुल ही ख़त्म है। हाँ, सोचा तो बहुत अच्छे गाने होंगे। अब मेरे को घर जाके ना आशिकी 2 देखनी पड़ेगी, उसे गाने सुनने पड़ेंगे तब मेरे को अच्छा लगेगा, वरना ये इसके गाने तो बहुत ही बेकार है। लोगों को इसको देख के रोना है, जो हमने रील में देखा है इंस्टाग्राम में, लेकिन हमें गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कि हम क्यों आ गए पिक्चर देखने। पैसा बर्बाद। ऊपर से मैं पूछना चाहूंगी, जो रो रही थी लड़कियां, लड़के भी, लड़के कौन थे भाई, वो क्यों? कितने पैसे मिले थे इतना बता दो यार, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ फिर रोना, पैसे लेके मैं भी रोना चाहता हूँ। कौन थी वो लड़कियां? मेरे को तो गुस्सा आ रहा है कि मैं क्यों आ गया देखने के लिए। कमेंट करें प्लीज, वो लड़कियां कौन थी जो रो रही थी? मैं पूछना चाहूंगी उससे, क्यों बहन क्यों रो रही थी? बहन क्यों? तो अभी घर आ चुके हैं बढ़िया करके, और थिएटर में बैठ के मैंने एक वीडियो बनाई थी मूवी के रिव्यू करते हुए कि मूवी कैसी लगी मेरे को, और जेन्युइन रिव्यू था, जैसी मुझे लगी मैंने बताया। वो मैंने इंस्टाग्राम में डाला, और भाई इंस्टाग्राम में अभी मतलब 3-4 घंटे हो गए हैं वो रिव्यू डाले हुए, और इतने खतरनाक कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या बताऊं। मतलब कुछ लोग तो सपोर्ट में है कि हाँ भाई मूवी इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेन्युइनली, जिनको कुछ खतरनाक ही तरीके से पिक्चर पसंद आई है। मतलब वो तो ऐसे बोल रहे हैं हमें कि तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, तुम्हें बड़ी आसानी से प्यार मिल गया, तुम्हारी शादी हो चुकी है बहुत आसानी से, बिना तुम्हारे प्यार में कोई तकलीफ़ें नहीं आई, इसलिए तुम क्या जानो। फिर मुझे लगा शायद हो सकता है भाई हाँ प्यार में हमें तकलीफ़ें नहीं हुई, तो इसलिए हमें वो दर्द, वो अंदर जो पेन है वो पता नहीं चल रहा। तो भाई अगर किसी के ज़िंदगी में बहुत दर्द है, मतलब प्यार में उसे बहुत दर्द मिला है, तो भैया आप लोग जाओ, बिल्कुल जाओ मूवी देखने के लिए। आपके लिए बनी है वो, हम लोगों के लिए तो बनी नहीं थी। जैसे आशिकी 2 है, वो भी देखी थी मैंने, वो मेरे को बहुत अच्छी पिक्चर लगती है। सनम तेरी कसम है, वो भी बहुत अच्छी लगती है पिक्चर। रॉकस्टार है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एक विलन है, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन ये तो मुझे कुछ खास लगी नहीं, मतलब बिलो एवरेज। बाकी हीरो हीरोइन की एक्टिंग बहुत अच्छी है। वो डेब्यू किया उन्होंने इस मूवी से, पहली मूवी थी उनकी, उस हिसाब से उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन कहानी का कुछ मज़ा नहीं आया, कोई सर पैर कुछ था नहीं कहानी का। बट चलो जिसको पसंद आई है बढ़िया है, लेकिन गालियाँ फुल पावर पड़ रही हैं कमेंट्स में हमें इंस्टाग्राम में। तो यूट्यूब में तो मैं कम ही देखता हूँ कमेंट्स, लेकिन इंस्टाग्राम में मैं पूरा अपडेटेड रहता हूँ कमेंट्स का, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, तो इसलिए पढ़ने में मज़ा आ रहा है। क्योंकि इंस्टाग्राम में कम ही होता है कि ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, बहुत ही रेयर 1-2 कमेंट आते हैं, लेकिन इस बार कम से कम 400 कमेंट आ चुके हैं अभी, और 400 में से करीबन 250 अच्छे कमेंट हैं और 150 नेगेटिव कमेंट है। तो इसलिए एक बार आप लोग भी देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा हुआ उस रील का, तो आप लोग भी पढ़ना, बड़ा मज़ा आएगा आपको भी। तो बस फिलहाल अलका तो बेचारी कमेंट पढ़ते पढ़ते सो गई है। फिलहाल अभी इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे कल, तब तक ले आप सभी को नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।